सर आपका ऑर्डर। सुमन, रुस्तम, सुमन 1 साल भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अरे नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने तुमसे, लेकिन आज आज मैं ही पछता रही हूँ। काश घर वालों की बात मान ली होती। सुमन आखिर कमी क्या रह गई है, ये तो बताओ। कमी? रुस्तम, क्या है हमारे पास? हर छोटी से छोटी चीजों के लिए मुझे तरसना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। सुमन, मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया था कि मैं बहुत कम कमाता हूँ। तुमने ही बोला मैं एडजस्ट कर लूंगी। क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ एडजस्ट करते करते मैं अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाऊंगी। सुमन, मैं और मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रुस्तम, मैं नहीं रह पाऊंगी और तुम्हारे साथ। अगर तुम चली गई ना सुमन, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम यहाँ, और तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? हाँ, वो तुमसे अलग होने के बाद मुझे कोई और काम मिला ही नहीं, इसलिए मैं ये डिलीवरी का काम करने लगी। तुम तो मथुरा रहते थे ना, यहाँ दिल्ली में कैसे? वो एक्चुअली मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया हूँ। वो सब छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुमने इन 5-6 सालों में मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? कहते ना, जिंदगी में कुछ चीज़ लिखी होती है तो वही होती है। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैंने कैसे ये डिसीजन ले लिया। क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते थे? क्या इतना आसान होता है क्या, अलग हो जाना, एक दूसरे को भूल जाना? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? तुमने शादी की कि नहीं? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की और तुमसे अलग होने के बाद मैं अपने मायके चली गई थी। तुम बताओ, तुमने शादी की? नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो यार टूट सा गया था। 1-2 साल तक तो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन ना तुम मिली और ना ही तुमसे मेरा कांटेक्ट हो पाया। सच बताऊं तो तुम्हें बोलना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हें बोलने के लिए मैंने सारा ध्यान अपने करियर पे लगाया और खुद को बिजी रखा ताकि अपने आप को संभाल सकूं। मैं उस वक्त बहुत गलत थी। गलत का तो पता नहीं, लेकिन अगर हमने समझदारी से बैठ के बात की होती, हमारा रिश्ता बच्चा था। देर तो अभी भी नहीं हुई रिश्ता। तुम देखो ना, मैं आज भी तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाती हूँ। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। तुम सच में अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी भी हम अपना रिश्ता बचा सकते हैं। तुम देखो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है हमारा दोबारा से मिलना। शायद जिंदगी हमें दोबारा मौका देना चाहती है और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कि तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। I love you. I love you too. कभी भी जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उसी के कारण हमें पछताना पड़ता है।